Hello everyone, welcome to EduTap. My name is Megha, and in today's Sankalp series, we are going to discuss the topic National Urban Livelihood Mission and National Rural Livelihood Mission. ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. अभी एग्ज़ाम के लिए ना 2 महीने से भी कम का समय बचा है. नवंबर 2025 जो है अभी एग्जामिनेशन के लिए. तो इस टाइम पे हमारा फोकस होना चाहिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ताकि आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको डिमांड ऑफ द एग्जाम्स के हिसाब से अलाइन कर सको. तो भी कहाँ से मिलेगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज? तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करके ई बुक्स डाउनलोड कर लेनी है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे मई 23 से लेके मई 25 तक के. इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कौन से हैं, सबसे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और के साथ साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, चारों सब्जेक्ट के वो आपको मिल जाएंगे. तो ज़रूर उन फाइल्स को आप डाउनलोड करिएगा. चलिए अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन की बात करेंगे. तो पहले हमारे पास होती थी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जिसे बाद में नाम चेंज करके कर दिया गया दीन दयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, एंड इट केम इनटू इफेक्ट मार्च 29 2016. तो इसका एम क्या है कि पॉवर्टी को रिड्यूस करना है और लाइवलीहुड की अपॉर्चुनिटीज बनानी है रूरल पुअर हाउस होल्ड्स में. तो इसका नाम में ही रूरल लाइवलीहुड मिशन है. तो लाइवलीहुड की बात भी कर रहे हैं और पॉवर्टी को भी रिड्यूस करना है. तो मेन ऑब्जेक्टिव है कि स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस बनाने हैं ताकि पॉवर्टी रिडक्शन हो. देखो आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि देखो ये जो हमारा नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है ना, ये बोलता है कि आप सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को यूज कर सकते हो एज अ टूल जिसके थ्रू पॉवर्टी रिड्यूस की जा सके. और ये जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी कि जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, इनको रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे. हम उनको लाइवलीहुड सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे ताकि जो रूरल एरिया के गरीब लोग हैं वो पॉवर्टी से बाहर आ सकें. उनका फाइनेंशियल इंक्लूजन करना है, उनके लाइवलीहुड को स्ट्रेंथन करना है. उन्हें अगर टेक्निकल नॉलेज चाहिए प्रोवाइड करेंगे, स्किल्स चाहिए, इनपुट्स चाहिए, मार्केट लिंकेज चाहिए, सब कुछ हम प्रोवाइड करेंगे. उन्हें सेल्फ सस्टेनेबल बनाएंगे. कि अभी गांव से लोगों को शहर जाना पड़ता है, इधर उधर जाना पड़ता है अपने लाइवलीहुड के लिए. इस स्कीम में उस चीज को हम हटाना चाहते हैं कि खुद से ही आप अपना लाइवलीहुड यहीं पे सस्टेन करो रूरल एरियाज के अंदर ही. तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिवर्सल सोशल मोबिलाइजेशन का. अब ये स्कीम बोलती है कि जो रूरल पुअर हाउस होल्ड है, हर पुअर हाउस होल्ड से कम एक मेंबर ऐसा होना चाहिए, अगर हो सके आइडली द विमेन, जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप नेटवर्क का पार्ट हो. गांव में अगर 50 गरीब परिवार हैं तो हर परिवार से एक एक इंसान, हो सके तो विमेन को सेल्फ हेल्प ग्रुप का पार्ट बनाना है. ठीक है. शुरू शुरू में विमेन पे ज्यादा एम्फोसाइज किया जाएगा, बाद में मेन एंड विमेन दोनों को ही इसके अंदर बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे. कोई भी पुअर हाउस होल्ड जो है इस स्कीम के बेनिफिट से वंचित नहीं रहना चाहिए है. अगर हम बेनिफिशरीज की बात करें तो इस स्कीम में 50% बेनिफिशरीज एससीज और एसटीज होंगे, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब. 15% बेनिफिशरीज माइनॉरिटीज होंगे और 3% होंगे पर्सन विद डिसेबिलिटीज. अब पुअर जो लोग हैं उनका आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है? तो पार्टिसिपेटरी आइडेंटिफिकेशन है. तो इट विल बी बेस्ड ऑन दी सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डेटा. तो जब आप सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डाटा देखते हो ना, तो उसमें देखा जाता है कि किस किस चीज से वंचित है इंसान, डिप्राइव्ड है. अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं कि इनके पास, देखो इनके पास तो वाटर सैनिटेशन फैसिलिटी नहीं है, इनके पास तो पक्का मकान नहीं है. तो ये अलग अलग डेप्रिवेशन के क्राइटेरियाज है. अगर कोई इंसान एक भी डेप्रिवेशन क्राइटेरिया को फुलफिल करता है कि किसी एक चीज से भी वो वंचित है, तो फिर उसे आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा हाउस होल्ड को कि ठीक है, इन्हें हमें बेनिफिशियरी बनाना है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का. तो ये मिशन फोकस करता है कि हमें स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस बनाने हैं, जैसे कि एसएजीज ग्रास रूट लेवल पे. तो बेसिक लेवल पे हमारे पास एसएजीज होंगे, फिर विलेज या ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम एसएजीज का फेडरेशन बना देंगे कि अलग अलग एसएजीज मिलके अपना एक फेडरेशन बनाएंगे. तो इनके थ्रू जो रूरल एरियाज में लोग हैं वो अपने कंसर्न्स रेज कर सकेंगे, रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकेंगे. जो बाहर की एजेंसीज पे डिपेंडेंस है उसे कम किया जाएगा. ठीक है. तो अभी जो एग्जिस्टिंग ये स्कीम तो 2016 में आई है दोबारा से रिफ्रेश होके. तो इससे पहले के जो एसएजीज बने हैं उन्हें भी स्ट्रेंथन करना है.
स्पेशली जो पुअर वुमेन के हैं, चाहे डायरेक्टली चाहे फिर एनजीओज के साथ पार्टनरशिप करना पड़े, एनजीओज के थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को हेल्प करना पड़े, तो भी किया जाएगा। और कम्युनिटी लेड इंस्टीट्यूशंस बनाने हैं, उन्हें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना है। ठीक है। उसके बाद ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग और स्किल बिल्डिंग की भी बात की गई है कि जो भी ये एसएजीज हैं, फेडरेशंस हैं, इनको मार्केट से लिंक करना है, उसमें हेल्प किया जाएगा। एग्जिस्टिंग लाइवलीहुड को बेटर करना है, उनको फाइनेंशियल इंक्लूजन में लेके आना है, उनकी क्रेडिट वर्दीनेस को इम्प्रूव करना है। ये सारी चीज़ों के बारे में बात की गई है। और फंड्स की भी बात की गई है, रिवॉल्विंग फंड और कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट फंड की बात की गई है। जो हमारा रिवॉल्विंग फंड होता है, ये एक तरीके से इंसेंटिव होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को कि वो अपना खुद का भी फंड एक्यूमुलेट करें, एंड विच कैन बी यूज टू मीट बोथ क्रेडिट नीड्स एंड इमीडिएट कंजम्पशन नीड्स। तो देखो, एसएचजीज के पास अपना फंड भी होगा, उन्हें रिवॉल्विंग फंड भी प्रोवाइड किया जाएगा कि अगर उनके कोई क्रेडिट रिक्वायरमेंट है, इमीडिएट कंजम्पशन की रिक्वायरमेंट है, तो एक फंड दिया जाएगा। ठीक है। फिर होगा कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट फंड। ये जो फंड होगा, ये एसएचजीज की अगर कोई कलेक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसके लिए होगा। देखो, रिवॉल्विंग फंड जो होगा ना, वो पर एसएचजी दिया जाएगा। और जो कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट फंड होगा, ये पूरी कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए, उनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, कोई लार्ज स्केल कम्युनिटी का कोई प्रोजेक्ट है, उसके लिए कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट फंड दिया जाएगा। ठीक है। और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, स्पेशली जो वुमेन के सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, ये बैकबोन है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का। देखो, अब ये 7-8 लोग हैं, इन्होंने इकट्ठे मिलके एक ग्रुप बना लिया, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लिया। सबने थोड़ा थोड़ा पैसा अपना कंट्रीब्यूट किया। जब थोड़े से पैसे इकट्ठे हो गए, कोई काम स्टार्ट कर लिया, काम थोड़ा अच्छा चल पड़ा, फिर बैंक वाले हेल्प कर देंगे, फंड्स के थ्रू हेल्प हो जाएगा, स्कीम्स के थ्रू हेल्प हो जाएगा। तो इनका जो स्टेटस है वो पॉवर्टी से बाहर आ जाएगा। अब ये पॉवर्टी में नहीं रहेंगे। जब लोग मिलके काम करते हैं ना, एक दूसरे को सपोर्ट कर पाते हैं कि एक किसी एक को पैसे की ज़रूरत है, तो सबके जो पैसे हैं कंबाइंड, उनमें से कुछ उसको दे दिया जाएगा उधार कि चलो तुम अपनी हालत सुधार लो। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो प्राइम बिल्डिंग ब्लॉक है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का। तो इसमें हैंड होल्डिंग सपोर्ट दिया जाएगा प्रॉपर। 5 से 7 साल तक एसएचजीज को कम से कम सपोर्ट दिया जाएगा ताकि वो पॉवर्टी से बाहर आ सके। उनको पैसे चाहिए, उनको कैपेसिटी बिल्डिंग में हेल्प चाहिए, उनको इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग में हेल्प चाहिए, सब कुछ हेल्प किया जाएगा। अब जो रिवॉल्विंग फंड होगा, ठीक है, वो एसएचजीज को दिया जाएगा कम से कम 10,000 से लेके और मैक्सिमम 15,000 पर एसएचजी। तो पर एसएचजी 10 से 15,000 का एक रिवॉल्विंग फंड दिया जाएगा ताकि उन्हें जो है अपनी इंटरनल सेविंग्स को, लोन्स को इफेक्टिवली मैनेज कर सके। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिवॉल्विंग फंड पे ही एसएचजी डिपेंडेंट रहेगा, उनका खुद का भी फंड होगा, लेकिन ये एडिशनल उनको सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है। जिनकी अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री है और सब, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए ये फंड प्रोवाइड किया जाएगा। जो कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट फंड होगा, ये इंटेंसिव ब्लॉक्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत है पॉवर्टी की, वहाँ पे ये वाला फंड क्रिएट किया जाएगा। और जो एसएचजीज के फेडरेशंस होंगे, उनको ये फंड्स दिए जाएंगे। ठीक है। अब बहुत सारा कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट फंड दे दिया फेडरेशन को। अब फेडरेशन को लगता है किसी एसएचजी को और पैसे की ज़रूरत है, लोन की ज़रूरत है, तो फेडरेशन इसी फंड में से पैसा एसएचजीज को दे दिया करेगी। कोई कम्युनिटी लेवल पे कोई एक्टिविटी के लिए पैसा चाहिए, तो ये वाला फंड यूज किया जाएगा। ठीक है। एक बहुत मेजर एलिमेंट है इंटरेस्ट सबवेंशन का इस के अंदर एसएचजीज के लिए। तो इंटरेस्ट बर्डन को कम करने के लिए, अब विमेन के जो एसएचजीज हैं, वो एसएचजी के तौर पे कुछ बोरो करती हैं, तो उनके इंटरेस्ट बर्डन को रिड्यूस करने के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन का भी एलिमेंट लाया गया है कि इफेक्टिवली विमेन से सिर्फ 7% जो है वो चार्ज किया जाएगा। इफेक्टिव रेट उनके लिए 7% हो जाएगा। बाकी का जो डिफरेंस होगा वो कवर किया जाएगा अंडर दिस स्कीम। ठीक है। एंड मैक्सिमम 3 लाख रुपए पर एसएचजी का इस तरीके से हेल्प किया जा सकता है इंटरेस्ट सबवेंशन के थ्रू। ठीक है। रिड्यूसेस द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट टू 7। तो मान लो 7 चार्ज करना है, बैंक वाले अगर 11 चार्ज कर रहे हैं, तो बीच का जो 4% है वो इस स्कीम के अंडर कवर हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम 3 लाख पर एसएचजी का हेल्प यहाँ पे किया जाएगा। उसके बाद सेविंग्स अकाउंट ओपन करने के लिए भी एनकरेज किया जाएगा एसएचजीज को। उनमें फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाने के लिए, सेविंग्स प्रमोट करने के लिए उन्हें बोला जाएगा कि आप भाई अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करो। तो एसएचजीज का बैंक सेविंग्स अकाउंट अलग से ओपन करेंगे और लोन अकाउंट जो है वो अलग से ओपन करेंगे।
इंडिविजुअल मेंबर्स जो हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के, उनको भी प्रमोट किया जाएगा कि आप भी अपने सेविंग्स अकाउंट ओपन करो। जो हमारे पास विलेज, ग्राम पंचायत, क्लस्टर लेवल पे जो फेडरेशंस है एसएचजीज की, उन्हें भी बोला जाएगा कि आप फेडरेशन के तौर पे भी अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप का अकाउंट ओपन करो। अब देखो, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट वाला जो फंड है वो अपने फेडरेशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप का अपना बैंक अकाउंट होगा। एज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, अलग अलग कैटेगरीज होती है ना सेविंग्स अकाउंट की, इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन की कैटेगरी में अकाउंट ओपन करें। फिर बैंक्स करंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं प्रोड्यूसर ग्रुप्स का, अंडर दी नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, विलेज लेवल पे, ग्राम पंचायत लेवल पे, क्लस्टर लेवल पे। ठीक है, और उन्हें ये बोला जाएगा, जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उन्हें सपोर्ट किया जाएगा कि देखो तुम सेविंग्स अकाउंट यूज करो, तुम कैश क्रेडिट यूज करो। ये सारी चीजें उन्हें सिखाई जाएंगी। फाइनेंशियल लिटरेसी भी एक सॉर्ट ऑफ यहाँ पे एलिमेंट आपको देखने को मिलता है। अब जब भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को या इंडिविजुअल मेंबर को लोन दिया जाएगा, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप कम से कम 6 महीने से एक्टिवली एग्जिस्टेंट होना चाहिए है, उनके पास प्रॉपर बुक्स मेंटेन होनी चाहिए, जिसमें हम पंचसूत्र की बात करते हैं। रेगुलर मीटिंग होनी चाहिए, रेगुलर सेविंग्स होनी चाहिए है, रेगुलर इंटरलोनिंग होनी चाहिए, टाइमली रीपेमेंट होना चाहिए, अप टू डेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स होना चाहिए। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए हैं। और सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो नाबार्ड के ग्रेडिंग नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली एलिजिबल होने चाहिए लोन्स के लिए। अगर मान लो कोई एसएचजी अगर डिफंक्ट है, अगर कोई एसएचजी पहले था फिर बंद हो गया फिर दोबारा से रिवाइव हो गया, तो कम से कम 3 महीने से ज़्यादा हो चुके होने चाहिए, कम से कम 3 महीने हो चुके हैं एक्टिवली दोबारा से उनको रिवाइव हुए, तभी उन्हें लोन के लिए कंसिडर किया जा सकता है। और नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में ना मल्टीपल डोजेस की बात की जाती है कि एक साथ लोन नहीं लेने दे देना, किस्तों में देना है। कि अगर एसएजीज अच्छा परफॉर्म करते जा रहे हैं, टाइम पे लोन चुका रहे हैं, तो उनको फिर और आप लोन देते जाओ। ठीक है, तो कैश क्रेडिट दिया जा सकता है अंडर दी स्कीम, तो जिसमें मिनिमम जो लोन है एसएचजीज को 6 लाख रुपए दिया जाता है 3 साल के लिए। लेकिन ईयरली ड्रॉइंग पावर कितना होगा वो डिपेंड करेगा एसएचजी का रीपेमेंट बिहेवियर कैसा है। देखो, पहले साल में उन्हें 6 टाइम्स देयर एग्जिस्टिंग कॉर्पस या मिनिमम 1 लाख, विच एवर इज हायर। देखो, एसएचजीज ने ना खुद भी कुछ पैसा इकट्ठा किया होता है, या तो उसका 6 गुना या फिर 1 लाख रुपीज, विच एवर इज हायर। ये पहले साल में उनको उतना कैश क्रेडिट का लिमिट दिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद सेकेंड ईयर में जितना उनका कॉर्पस है उसका 8 टाइम्स या फिर मिनिमम 2 लाख रुपए उनको दिया जाएगा। तीसरे साल में 6 लाख रुपया कम से कम सैंक्शन किया जाता है बेस्ड ऑन दी माइक्रो क्रेडिट प्लान। अब एसएचजी जो हैं उनको एक माइक्रो क्रेडिट प्लान बनाना पड़ता है कि भाई तुम्हें हम पैसे दे रहे हैं, बैंक बोलेगा तुम इसे यूज कैसे करोगे, क्या करोगे। और उस क्रेडिट प्लान को फेडरेशन या एजेंसीज अप्रेज भी करेंगी कि सही है या नहीं है। चौथे साल में या उसके बाद कम से कम 6 लाख रुपए का कैश क्रेडिट लिमिट दिया जाएगा बेस्ड ऑन दी माइक्रो क्रेडिट प्लान, और पुरानी क्रेडिट हिस्ट्री भी देखी जाएगी। ठीक है, ये तो था कैश क्रेडिट। अगर हम लोन की बात करें, जो टर्म लोन है वो भी मल्टीपल डोजेस में दिया जाता है बेस्ड ऑन दी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड दी फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ दी एसएचजी। इसमें भी पहली डोज देखें तो एग्जिस्टिंग कॉर्पस का 6 गुना या मिनिमम 1 लाख, फिर 8 गुना या 2 लाख, फिर 6 लाख डिपेंडिंग अपॉन एमसीपी, 6 लाख डिपेंडिंग अपॉन एमसीपी। तो जो टर्म लोन है और माइक्रो क्रेडिट लोन है, जो टर्म लोन एंड कैश क्रेडिट है, दोनों के ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस है ये ऑलमोस्ट सिमिलर है। वहां पे भी 6 टाइम्स 1 लाख था, 8 टाइम्स 2 लाख है। यहाँ पे भी टर्म लोन में भी सेम ही आपको देखने को मिलता है। अभी जो लोन मिलता है अंडर द नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, ये मेनली इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज के लिए यूज होना चाहिए, लेकिन आप इसको अपने सोशल नीड्स के लिए भी यूज कर सकते हो। घर का खर्चा है, कोई उधार चुकाना है, घर का रिपेयर करना है, टॉयलेट कंस्ट्रक्शन करना है, इनकम जनरेट करना है किसी मेंबर को, कोई एक्टिविटीज के लिए आप यूज कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सारा का सारा पैसा इधर उधर उड़ा दो। अगर आप उस पैसे को यूज करते हो, कुछ एक स्पेसिफिक पोर्शन आपका इनकम जनरेटिंग प्रोडक्टिव चीजों में यूज होना चाहिए है। ठीक है, अगर कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप 2 लाख रुपए से ज्यादा का लोन ले रहा है,
ठीक है, तो कम से कम 50% जो लोन है वो इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी में यूज होना चाहिए। अगर कोई 4 लाख से ऊपर ले रहा है तो 75%, और 6 लाख से ऊपर ले रहा है तो 85% जो पैसा है इनकम जनरेशन के लिए यूज होना चाहिए, ना कि उसको उड़ा देना है। रीपेमेंट की बात करें तो पहला डोज 24 से 36 महीने में वापस करना है, मंथली क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स में। दूसरा डोज 36 टू 48 मंथ्स, तीसरा डोज 48 टू 60 मंथ्स, एंड चौथा डोज 60 टू 84 मंथ्स। ठीक है, और यहाँ पे कैश फ्लो के बेसिस पे जो आपका पहला दूसरा इंस्टॉलमेंट है वो मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे वापस करना है। तीसरा और चौथा डोज जो है वो एसएचजी के कैश फ्लो पे डिपेंड करेगा कि वो कैसे वापस करेंगे। अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करें, वो हमने कर दिया है कि फॉर क्रेडिट अप टू 3 लाख रुपीज, मैंने कहा था 3 लाख रुपए तक का बेनिफिट उस पर मिलेगा कि इंटरेस्ट सबवेंशन जो है वो 7% का इंटरेस्ट सबवेंशन है। लेकिन इसमें एक और एडिशनल बात है कि अगर एसएचजीज अच्छा परफॉर्म करते हैं, प्रॉम्प्टली रीपेमेंट करते हैं, तो 3% का उन्हें और बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, और बेनिफिट मिल जाएगा। फिर अगर हम सिक्योरिटी या मार्जिन रिक्वायरमेंट की बात करें, अगर कोई एसएचजी 10 लाख रुपए तक का लोन लेता है तो कोई कोलेटरल या मार्जिन का रिक्वायरमेंट नहीं है, उनके सेविंग्स अकाउंट पे बैंक का राइट टू लियन नहीं होगा। लेकिन अगर लोन 10 लाख से ऊपर का है और 20 लाख रुपए तक का लोन है तो फिर कोलेटरल की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, लेकिन एसएचजी के लियन के सेविंग्स अकाउंट पे बैंक का राइट टू लियन हो जाएगा। ठीक है, एक बार लोन दे दिया, क्रेडिट दे दिया, तो उसके बाद भी बैंक्स को फॉलो अप करना पड़ता है। बैंक्स को पासबुक्स इशू करनी होती हैं, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट जो इशू करनी होती हैं वो रीजनल लैंग्वेज में करनी है। एसएचजीज को लोकल लैंग्वेज है जो उनको समझ आ जाए। लोन रिकवरी के लिए फॉलो अप करो। बैंक्स चाहें तो जॉइंट रिकवरी कैंप्स भी कर सकते हैं ताकि उनको टाइमली रीपेमेंट हो जाए। उसके बाद जो बैंक ऑफिशियल्स है उनको स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशंस में डेपुटेशन पे भेजना है टू मॉनिटर एंड प्रमोट बेटर क्रेडिट एनवायरनमेंट फॉर दी एसएचजीज। उसके बाद रीजनल जोनल ऑफिसेज भी सेटअप होने चाहिए बैंक्स के द्वारा, ताकि एसएचजीज को कैसे क्रेडिट फ्लो हो रहा है, कैसे इस स्कीम का इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो सके वो देखना है। ठीक है, उसके बाद कम्युनिटी बेस्ड रीपेमेंट सिस्टम भी हो सकता है। बैंक्स क्या कर सकते हैं, सब कमेटीज बना सकते हैं विलेज लेवल पे, क्लस्टर लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, ताकि एसएचजीज और बैंक का लिंकेज प्रोग्राम कैसे परफॉर्म कर रहा है, कैसे टाइमली रीपेमेंट हो सके, लोन्स का अच्छे से रिकवरी हो सके, तो कम्युनिटी बेस्ड रीपेमेंट मैकेनिज्म भी हो सकता है। ठीक है, अब women SHGs in selected areas are eligible for interest subvention on loans up to 3 लाख। तो 3 लाख तक का उनको बेनिफिट मिलता है 7% का। ठीक है, 7% का वो इंटरेस्ट सबवेंशन वाला यहाँ पे सिस्टम रहता है। प्रॉम्प्टली पेमेंट करो तो एडिशनल बेनिफिट भी मिल जाता है। तो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन की हमने बात कर ली। अब हम अर्बन लाइवलीहुड मिशन की बात करें तो नाम से पता लगता है कि अर्बन एरियाज में है। पहले होती थी स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, अब है दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, जिसका मेन एम है कि अर्बन एरियाज में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करना है और सस्टेनेबल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बनानी है। शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बनानी है। इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। इसमें स्किल ट्रेनिंग प्लेसमेंट की बात की जाती है, जहां पे अर्बन रेजिडेंट्स को स्किल ट्रेनिंग मिलता है, उनको प्लेसमेंट में हेल्प मिलती है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के अर्बन रेजिडेंट्स अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सके। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाने की भी बात की गई है सोशल मोबिलाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट में। अर्बन होमलेस के लिए शेल्टर बनाए जाएंगे ताकि वाटर, सैनिटेशन, सेफ्टी, सिक्योरिटी जैसी बेसिक अम्यूनिटीज उनको मिल सकें। स्ट्रीट वेंडर्स को सपोर्ट किया जाएगा। फिर कैपेसिटी बिल्डिंग, स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी अंडर द नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिया जाएगा। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का कोई वेंचर करना है, माइक्रो एंटरप्राइज बनाना है, लोकल मार्केट के डिमांड के हिसाब से, स्किल्स के हिसाब से फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। क्रेडिट का एक्सेस मिलेगा, इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी लोन्स पे। कुछ लोगों के पास बिजनेस आइडिया होता है लेकिन कैपिटल नहीं है या लोन बहुत महंगा है, तो उन्हें हेल्प किया जाएगा। किसी को टेक्नोलॉजी सपोर्ट चाहिए, मार्केटिंग में सपोर्ट चाहिए, कोई भी सपोर्ट सर्विस चाहिए अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म सस्टेन करने के लिए, वो सारा हेल्प भी मिलेगा। ठीक है, पैकेजिंग, सेल्स, अकाउंटिंग, सब चीज में आपको इस स्कीम के अंडर हेल्प मिलेगा। अगर हम बेनिफिशियरीज की बात करें तो 30% कम से कम बेनिफिशियरीज विमेन होनी चाहिए स्कीम की।
एससीज एसटीज बेनिफिशरीज कितने होंगे ये डिपेंड करेगा जितना उनका उस एरिया में पॉपुलेशन में परसेंटेज है उतना ही। मान लो एक एरिया में सिर्फ 10% एससीज एसटीज रहते तो सिर्फ 10% बेनिफिशरीज एससीज एसटीज होंगे। डिफरेंटली एबल्ड में 5%, उसमें भी वुमेन को प्रायोरिटी मिलेगी। और माइनर कम्युनिटीज में 15% का टारगेट है, ठीक है, अंडर दी बेनिफिशरीज। अब बेनिफिशरीज का आइडेंटिफिकेशन मल्टीपल चैनल्स के थ्रू होता है। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन या अर्बन लोकल बॉडीज जो हैं वो पोटेंशियल कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि किनको इस स्कीम में बेनिफिट मिलना चाहिए। फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप, एरिया लेवल फेडरेशंस भी हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद बैंक्स या बेनिफिशियरी कोऑर्डिनेटर्स जो हैं वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं एलिजिबल कैंडिडेट्स को। अब जो इंडिविजुअल है जो अर्बन लाइवलीहुड मिशन के अंडर हेल्प चाहता है वो डायरेक्टली अर्बन लोकल बॉडीज के पास एप्लीकेशन दे सकता है, ठीक है। और उनकी फिर आइडेंटिफिकेशन होती है आधार वगैरह के बेसिस पे, उनका एक्सपीरियंस, स्किल्स, वायबिलिटी सब कुछ चेक किया जाता है कि बिजनेस ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इनका आइडिया वायबल है, इनको हेल्प करनी है कि नहीं करनी है, ठीक है। फिर इफ अप्रूव्ड बाय द अर्बन लोकल बॉडी टास्क फोर्स एप्लीकेशन आगे बैंक को दे दी जाती है, ठीक है। तो मल्टीपल तरीके से बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। कुछ बेनिफिशरीज डायरेक्टली चाहे पुअर लोग जो हैं बैंक को डायरेक्ट एप्लीकेशन भेज सकते हैं मुद्रा योजना के अंडर, ठीक है। तो अगर वो जो पार्टिसिपेंट है अगर वो मुद्रा योजना और नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तो डायरेक्टली उसे लोन प्रोवाइड किए जा सकते हैं, ठीक है। अब जो बेनिफिशरीज हैं उनके लिए कोई मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अगर लगता है कि इनको कोई स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, किसी का कोई माइक्रो एंटरप्राइज डेवलपमेंट करना है, इफ द आइडेंटिफाइड एक्टिविटी फॉर माइक्रो एंटरप्राइज डेवलपमेंट रिक्वायर सम स्पेशल स्किल तो स्किल एंड ट्रेनिंग भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट थ्रू स्किल ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, फॉलो अप एंटरप्रेन्योरशिप, सपोर्ट टू इंडिविजुअल एंड ग्रुप एंटरप्रेन्योर्स। तो बहुत सारे ट्रेनिंग सपोर्ट भी इसके अंदर प्रोवाइड किए गए हैं कि किसी को ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है वो भी मिलेगा। और इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी, विमेन एसएचजीज को एडिशनल 3% का इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगा, ठीक है। अगर बोरवर्स टाइम पे लोन पे करते हैं तो उन्हें इंटरेस्ट सब्सिडी मिल जाती है, ठीक है। बाकी उनको लोन चाहिए तो बैंक से मिलेगा, मुद्रा स्कीम के अंडर लोन मिल सकता है, सीजीटीएमएसी यानी कि क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, इसके थ्रू भी लोन मिल सकता है। तो बहुत सारे एवेन्यूज है जिनके थ्रू उनको हेल्प मिल सकती है, ठीक है। अगर किसी इंडिविजुअल को लोन चाहिए तो उसकी एज कम से कम 18 साल होनी चाहिए। किसी इंडिविजुअल ने सोचा मैं अपना बिजनेस करूंगा, उसकी कम से कम 18 साल उम्र होनी चाहिए अंडर दिस मिशन। और 2 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स के लिए। कोई कोलेट्रल का रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन किसी ना किसी स्कीम के थ्रू सीजीटीएमएसी या मुद्रा के अंडर वो गारंटीड लोन होना चाहिए है। 5 से 7 साल के अंदर इस लोन को वापस किया जा सकता है। अगर किसी ग्रुप को लोन लेना है तो कम से कम 3 मेंबर होने चाहिए, जिसमें से 70% जो लोग हैं अर्बन पुअर फैमिली से होने चाहिए। कम से कम यहाँ पे आपके पास 3 लोग होने चाहिए, ये तो हमने देख लिया। उसके बाद मैक्सिमम लोन जो है 2 लाख रुपीज पर मेंबर एंड 10 लाख रुपीज पर ग्रुप। अगर मान लो ग्रुप में 3 लोग हैं तो 6 लाख का लोन मिलेगा, है ना, पर मेंबर 2-2 लाख का। अगर 5 लोग हैं तो मैक्सिमम 10 लाख का। अगर 6 लोग हैं तो 12 नहीं, मैक्सिमम 10 ही मिल सकता है पर ग्रुप, ठीक है। उसके बाद 5 से 7 साल में उस लोन को वापस करना है और 6 से 8 का मोरेटोरियम पीरियड होता है जब आपको लोन नहीं चुकाना शुरू करना, पहले आप इस्टेब्लिश कर लो खुद को, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। अंडर द नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन यूनिफॉर्म इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, women SAGs will be eligible for loans up to rupees 3 lakh at the interest rate of 7 पर एनम। ये मई 23 में पूछा गया था कि विमेन एसएचजीज को 3 लाख रुपए तक के लोन पे 7% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा, तो ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपको अक्टूबर 2024 में पूछा गया था कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में रिवॉल्विंग फंड कितने का मिलता है। तो हमने देखा था कि 10 से 15,000 रुपए तक का आपको रिवॉल्विंग फंड मिल सकता है एस एन एसएचजी। अगला क्वेश्चन है, अगर आप नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में 4 लाख से ऊपर का लोन लेते हो तो कितना प्रपोर्शन आपका इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी में यूज होना चाहिए। तो आंसर है 75% पैसा आपका इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी में जाना चाहिए।
फिर बात करते हैं नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन की लैंडिंग नॉर्म्स की। एसएचजी कम से कम 6 महीने पुराना होना चाहिए, एक्टिव एग्जिस्टेंस में होना चाहिए, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होनी चाहिए है। फिर एसएचजी पंचसूत्र फॉलो करें, मीटिंग्स, सेविंग्स, टाइमली रीपेमेंट जैसा पंचसूत्र हमने देखा था, तभी उनको लोन मिलता है। नबार्ड ग्रेडिंग होनी चाहिए, सही है। कोलेट्रल 5 लाख के लोन पे मैंडेटरी है, 5 से ऊपर का लोन है नहीं। अगर आप 10 लाख तक का लोन लेते हो कोई भी आपको कोलेटरल देने की जरूरत नहीं है, और ना ही आपके सेविंग्स अकाउंट पे बैंक का राइट टू लियन होगा। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन अंडर नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन इज डन बाय अर्बन लोकल बॉडीज, यस। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर्स, यस। बैंक एंड बेनिफिशियरी कोऑर्डिनेटर्स, यस। ओनली बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ओनली बाय द स्टेट गवर्नमेंट तो नहीं है। तो 1, 2 एंड 3 यानी कि ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। सो अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू कि जो हमारा JIB एग्जामिनेशन है उसके लिए हमारे पास अभी 2 महीने से भी कम का समय बचा है। तो अगर आपने अभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, फॉर्म फिल कर दिया है, तो इस टाइम पे इट्स हाई टाइम कि अब आपको एक कोर्स के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि सेल्फ प्रिपरेशन अभी यहाँ से मुश्किल होता जाएगा। बहुत सारे त्योहार बीच में आने शुरू हो जाएंगे। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है JIB कोर्सेज का, उस पर आप क्लिक करिए तो यहाँ पे वेबसाइट पे JIB कोर्सेज में आपको मिलेंगे हमारा मास्टर कोर्स। तो इसमें ना डिटेल्ड क्लासेस हैं, इसमें सारी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जो भी आपको पसंद है आप यूज़ कर सकते हैं। रिकॉर्डेड क्लासेस सारे सब्जेक्ट्स ही, एग्जाम से जस्ट पहले रिवीजन के लिए लाइव क्लासेस, नोट्स, टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज MCQs भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप जैब 75 कोड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो 75% ऑफ मिलेगा। 8 मंथ्स और 12 मंथ्स की वैलिडिटी के लिए ये कोर्स अवेलेबल है। अब आप बोलोगे कि मैम मुझे ना सिर्फ IFS में प्रॉब्लम है या मुझे सिर्फ AFM में प्रॉब्लम है, तो इन सब्जेक्ट्स का इंडिविजुअली भी मास्टर कोर्स अवेलेबल है। ठीक है। अगर आप बहुत क्विकली पढ़ाई करना चाहते हो तो लाइव क्रैश कोर्स बैच 5 अवेलेबल है। यहाँ पे आपको नोट्स मिलेंगे, लाइव क्लासेस होंगी टोटल 60, हर सब्जेक्ट की 15। अगर वो मिस कर दो रिकॉर्डेड क्लास देख लो। ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, टीचर सपोर्ट भी आपको यहाँ पे मिलेगा। तो इस तरीके से इस टाइम पे आप थोड़ा सा अब कोर्स के बारे में सोचना स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपने प्रिपरेशन नहीं किया है। लेकिन अगर आपने सिर्फ रिवीजन करना है तो आप संकल्प सीरीज ऐसे बहुत सारे हमारे यूट्यूब पे सेशंस हैं, उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। कोई डाउट है तो आप ज़रूर पूछिए, हमें मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in, या फिर इस नंबर पे कॉल करके आप टीचर्स के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।